गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक स्टूडेंट हो या आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को इस चीज़ में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, टेंशन होती है कि कैसे हम लोग चीज़ों को याद रखें, कैसे मतलब अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसे हम सभी सब्जेक्ट्स को लर्न रख सकते हैं, कैसे तैयारी करें। तो आज आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म होने वाली हैं। ओनली 9 to 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ और हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको परफेक्टली समझना है, अच्छे से इसको समझना है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब आपको जो लर्न होने वाली प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें मुझे लर्न नहीं होती है ना, तो कैसे करूँ, ये बड़ा है। सबसे पहले मोस्ट स्टूडेंट्स लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि ये 4 लाइन का आंसर है, इसको मैं कर लेता हूँ, 8 लाइन का आंसर होगा तो वो नहीं होगा, उसको छोड़ देता हूँ। पर ये टेंशन आज आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी अगर आप देखो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो है कि कंटिन्यू स्टडी। मतलब जैसे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सिलेबस देखा कि यार इतना सारा है, 2 दिन पढ़ा और उसके बाद आपने छोड़ दिया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यू स्टडी, मतलब आपको लगातार पढ़ाई को करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। कंटिन्यू स्टडी इसलिए बोल रही हूँ कि भले ही आप दिन में 1 घंटे पढ़ो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 10 घंटे ही पढ़ो। जिस दिन आपको जितना भी जैसा भी टाइम है आपके पास, तो लेकिन आपको लगातार स्टडी करना है। इससे क्या होगी, आप जितने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है कि रिकॉल करना। देखो सबसे पहले जैसे आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कोई आपने चीज़ आज पढ़ी और उसके बाद आप उसको 10 दिन तक अगर लगातार ना पढ़ें तो डेफिनेटली वो चीज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप सबसे मतलब आपको क्या है कि पढ़ने के बाद चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, मतलब आपको रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग 10th 12th का पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप बार बार टेस्ट देते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके बार बार आप लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है ना, आप उसको लर्न करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा कितनी बार पढ़ते हैं सीरियसली बताएगा। 10th 12th में हम लोग करते हैं, जैसे जो भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आपका मैथ्स है, मैथ्स का एक क्वेश्चन को ही आप कम से कम एग्जाम तक में 50 टाइम्स लगा लेते होंगे, टेस्ट में, ट्यूशन्स में, ठीक है ना, हर जगह। तो इसी तरीके से हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम को भी सीरियसली लेना होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सीरियस होकर उसको, मतलब सीरियस से मतलब यानी कि टेंशन लेके पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, बट इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है ना, फुल इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है कि आज मैंने ये पढ़ा तो मैं इसका रिवीजन करूँगा। ठीक है ना, जैसे आपने एक आज पढ़ ली चीज़ों को, फिर 4 दिन बाद आप उसको पढ़ लें, फिर मंथ में 1 बार पढ़ लें, इससे आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट आपका रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं जो बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आपकी ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आज। नेक्स्ट है आपका क्या, नोट्स। अब सभी लोगों को ये टेंशन रहती है कि यार नोट्स हम क्यों तैयार करें, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है ना, तो अब जैसे आप मुझे सच बताइएगा, आपने हमेशा पढ़ाई की स्टार्टिंग से लेके ग्रेजुएशन हो चाहे कॉलेज, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, आपके पास मटेरियल पूरा होता है, आप हर चीज़ में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप यहाँ बुक्स खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, कई बच्चे हैं जो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स अगर आपके पास होगा, ठीक है, नोट्स अगर आप एक अपने कि मतलब मुझे ये आंसर एग्जाम में किस तरीके से लिखना, आप जैसे मेंस भी आप लोग देंगे, ठीक है, तो आपके पास पूरा प्रिपेयर होना चाहिए पहले से कि किस तरीके से हमको डायग्राम बना के लिखना है, कहाँ हमको फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ मैप का यूज़ करना है। तो ये जब आपके पास नोट्स में होगा तो जब आप उसको रिवीजन करेंगे तब भी आप वही नोट्स उठा के करेंगे, जब पेपर देने जाएंगे तब भी आप वही नोट्स से पढ़ के जाएंगे, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। इसलिए भैया नोट्स, मेरा कहना यही है, कोई भी कॉम्पिटिशन हो या कुछ भी, आप स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो, तो आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि नोट्स हमारा एक खुद का लिखा हुआ रहता है, जो हम लिखते हैं वो हमें याद रहता है। ठीक है ना, एक बात और याद रखिएगा कि जितना आप लोग लिखोगे उतना आपको याद ज़रूर रहेगा। ये
तो जितना आप लिखोगे उतना आपको याद ज़रूर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग सुन लीजिए। समझना, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका आपको अर्थ, आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि बच्चे स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ मैं कि जैसे आपने एक डेफिनेशन ले ली, ठीक है, आपने एक डेफिनेशन ले ली, क्या, ऑल ओवर सराउंडिंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। समझने के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होगा तो वो इस चीज़ को बार बार लर्न करता रहेगा, क्या, ऑल ओवर सराउंडिंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन। अगर उसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग या सराउंडिंग का मतलब ही नहीं पता तो वो इस डेफिनेशन को रटता ही रहेगा बार बार, ठीक है ना, और उसे थोड़े दिन बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कोई बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं या फिर आप खुद कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डेफिनेशंस को लर्न नहीं करेंगे, आप उसको समझिए। जैसे आपने समझ लिया सराउंडिंग मतलब क्या, आसपास का जो वातावरण, ठीक है, सराउंडिंग, और लिविंग थिंग्स जो कि मतलब चल फिर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना, आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी क्या है, इन्वायरमेंट है, मतलब आसपास का जो भी वातावरण है वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट। अगर अब आपने इसका हिंदी मीनिंग, आपने इसको वर्ड टू वर्ड समझ लिया तो सीरियसली बताइएगा क्या इसको लर्न करने की ज़रूरत है, आई थिंक नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो ये ऐसे ही हमको चीज़ों को याद रखना है। आप जैसे कुछ भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो आप उसका मतलब समझिए ना, अगर आप मतलब समझ लेंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, भूलेंगे नहीं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने समझ के किया है आंसर को, समझ के किया है टॉपिक को, तो आप उसको भूल बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप एक पॉइंट और ले लीजिए हिस्ट्री का, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको हिस्ट्री कई बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगती है कि यार बार बार भूल रहे हैं, लेकिन आप उसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए ना, स्टोरी की तरह आप समझ लीजिए कि ये यार अकबर का काल है, अकबर के काल में ये हुआ था, अकबर ने ये किया था, तो आपको याद रहेगा। लेकिन आप उसको पढ़ने के उससे समझेंगे, अरे यार मुझे ये चीज़ रटनी है कि इसने ये प्रथा चलाई थी, इसने ये किया था, है ना, ऐसे करोगे तो याद नहीं रहेगा। लेकिन आप उसको एक स्टोरी की तरीके से कीजिए कि ये एक अकबर है, इसने इसके समय में ये हुआ था, ठीक है ना, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, साइंस। तो साइंस तो यार है ही प्रैक्टिकली, अगर साइंस की चीज़ों को आपको डिफ़िकल्ट लगता है साइंस पढ़ना तो आप उसको प्रैक्टिकली करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आप जितना ज़्यादा करेंगे, अपने सामने जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली करेंगे उतनी ज़्यादा साइंस आपको याद हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ठीक है, क्या, कि सबसे पहले चीज़, अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा एक वर्ड एक ऐसा है जिसे आप समझ लें कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा आ जाए, ठीक है ना, आपके अंदर अगर ये क्वालिटी आ जाए कि जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा से मतलब क्या है कि आपको कुछ भी चीज़ को जानने की इच्छा पैदा हो जाए कि यार ये ऐसा ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, मतलब आप कहीं भी किसी भी चीज़ों को देखें और उससे फिर उसका आप निकालने का कोशिश करें कि यार जैसे आपके घर में किचन में है, ठीक है ना, जैसे कुछ भी चीज़ ले लो, हल्दी ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, ठीक है, तो ये मतलब आपको जानने की जिज्ञासा जाए कि यार ये चावल है तो ये किस उसकी फसल रहती है, ठीक है ना, रबी की है, खरीफ की है, कौन सी फसल है, किस उसमें समय में पैदा होती। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है मेरी, आप मैं जो कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मतलब आप कुछ भी चीज़ों को ले लें, ठीक है, आप कहीं जा भी रहे हैं, कुछ चीज़ आपको दिखती हैं तो हर चीज़ से आपका करंट अफेयर क्लियर होता है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस, माइंड के डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर आप जिज्ञासा आपके अंदर होगी जानने की तो आप लोगों को चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। अब कई लोगों को मैथ्स बहुत टफ लगता है तो आप एक बार सोच के बताइएगा, सोच के ये बताइए कि अच्छा मैथ्स है तो मैथ्स में आप कोई सा भी चैप्टर ले लो, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, सभी चीज़ में होता क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और टेबल्स, इन चीज़ों का यूज़ होता है। कोई सा क्वेश्चन ले लो, फ्रैक्शन ले लो, आप कुछ भी ले लो, आर परसेंटेज ले लो, सब में करना है आपको डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस यही करना है, ठीक है ना, और टेबल्स का यूज़ होता है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों पे कमांड कर लें। अगर आप इन चीज़ों पे कमांड कर लेंगे तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मैथ्स को करने की। बात समझ में आ रही है मेरी। आप कोई सा भी क्वेश्चन, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि मैं हमको ये करना है, लेकिन करना हमको क्या, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए क्या हमको बोडोमास रूल का जानकारी होनी चाहिए कि बोडोमास से हमको सॉल्व करना, लेकिन करना वही है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्लियरली, करना वही है लेकिन हमको कमांड किस पे करना है, स्पीड किस में इंक्रीज करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड टेबल्स में। इन चीज़ों पे अगर कमांड है तो मैथ्स में स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है ना। आप एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, सब कुछ आता है लेकिन स्पीड स्लो है तो क्वेश्चन 20 में से कितने कर पाएंगे,
7 to 8 क्वेश्चन, सही बोल रही हूँ ना बात को? तो बस कमांड कहाँ करिए, जहाँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा पेन कॉपी से चलाएंगे, मैथ्स उतनी स्ट्रांग और उतनी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होता, मैथ्स बहुत आसान होता है, बस हमको कोशिश करने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे पहली चीज़, आप लर्निंग किस समय करें? जैसे आपको लर्न होने में दिक्कत होती है, तो लर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है आपका मॉर्निंग टाइम, क्योंकि मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है ना। हमारे माइंड में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, कोई सोशल मीडिया नेटवर्क, हम इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो इस टाइम पर अगर आप लर्निंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होता है। विश्वास करिए, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मॉर्निंग टाइम में लर्न करके देखिए और फिर उसको 1-2 बार बाद में रिकॉल करिए, डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और, अच्छा, अगर ऐसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हो या कंपटीशन स्टूडेंट हो, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप अपना डेली टाइम टेबल बनाइए। कैसे? जैसे आप रात में सोने वाले हैं, उससे पहले आप अपना एक टाइम टेबल ये नोट कर लीजिए कि नेक्स्ट डे यानी कल आप उठेंगे तब से आपको पूरा दिन में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया कि आज मैथ्स का एक टॉपिक क्लियर कर लूँगा, ठीक है ना, मैथ्स का एक टॉपिक क्लियर हो गया मेरा, ठीक है, या मैंने हिस्ट्री का ले लिया कि हिस्ट्री में आज मुझे इतना लर्न करना है। अगर ये 2 चीज़ें आपने डिसाइड की हैं, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप निश्चय करते हैं वही आप कर पाते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि ये 2 चीज़ें मुझे पढ़ना है, तो आप वो कल सुबह उठकर इन्हीं चीज़ों पर वर्क करिए, बस इन्हीं चीज़ों पर वर्क करिए कि मुझे आज इतना दिन भर में करना है। और आप विश्वास मानिए यार, अगर आपने सोचा है तो आप पक्का कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, मेरा विश्वास है ये। अगर हम लोग सोच लेते हैं, निश्चय करते हैं, तो वो डेफिनेटली हम कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हो गए। अगर आपने वाकई में इन सभी पॉइंट्स पर फोकस किया, क्या क्या, कंटिन्यू स्टडी, रिवीजन, नोट्स, प्रैक्टिस, समझना, अंडरस्टैंडिंग, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, ठीक है ना। और क्या था आपका लर्निंग, आपका लर्निंग के बाद रिकॉल मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और टाइम टेबल डेली प्लीज़ बनाइए, डेली टाइम टेबल बनाएंगे, डेली अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि आज इतना पढ़ना है तो उतना कवर करने की, आप उसको मतलब उसके ही लिए डेडिकेट हो जाए कि आज मुझे इतना ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया आज का आपका टॉपिक ख़त्म कि आप लोगों को चीज़ों को लर्न कैसे करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो विश्वास मानिए आपको ज़रूर से होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।